अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फ़ायदा। अस्माए मुतमक्किन के एराब हम सब पढ़ चुके थे, जिसमें से आखिरी है जमा मुज़क्कर सालिम, जो कि याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ है, और इसमें मिसाल दी गई है मुस्लिमिया की। तो ये मुस्लिमिया जो है ये याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ कैसे हुआ? क्योंकि असल में तो मुस्लिमूना है, और मुस्लिमूना में लास्ट में कहीं पर भी या नहीं है। और अब इसको याए मुतकल्लिम की तरफ अगर मुज़ाफ़ करना है तो नून के बाद या लगाना चाहिए था, तो मुस्लिमूना या होता, मुस्लिमिया असल में मुस्लिमूना था। जब इसको याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ किया तो नून जमा का बवजह इजाफ़त गिर गया, यानी नून का जो जमा का जो नून था, मुस्लिमूना में ये नून जो है वो जमा का सेगा बताने के लिए आया है। और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जमा का नून हो, तस्निया की अलिफ हो, ये चीज़ें जब कभी भी हम इजाफ़त लगाते हैं इनके बाद, यानी जब मुज़ाफ़ बन जाएगा वो लफ्ज़ जो कि तस्निया है या जमा है, तो तस्निया का अलिफ गिर जाएगा, जमा का नून गिर जाएगा। क्योंकि जब मुज़ाफ़ बनता है और उसके बाद मुज़ाफ़ इलैह की इजाफ़त लगाई जाती है तो पढ़ना थोड़ा भारी हो जाता है अलिफ और या की वजह से या फिर नून की वजह से। तो इस सूरत में हटा दिया जाता है उस अलिफ को, जिसको हमने पढ़ा था कि इजाफ़त के वक्त ये अलिफ गिर जाता है, जैसे हाताने बकराताने, इस तरह से हमने पढ़ा फैज़ुल अदब में। लेकिन बकराताने की जगह बकराता पढ़ा सिर्फ। क्यों? यहाँ पर भी जो नून था वो इजाफ़त का था, और इसके बाद अगर कर देंगे कि हाताने बकराताने दर्राजतानी, ये दोनों बकर की साइकिलें हैं, तो दर्राजतानी से पहले जो बकरातानी है, बकरातानी का जो नून है वो हट जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ बकरातानी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बकर तो एक ही है। हाताने दराजतानी बकरिन, ये इस तरह से होगा। तो हातानी का तो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन दराजतानी में जो नून है ये हट रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो बकरिन है ये मुज़ाफ़िले बन रहा है। दराजतानी हो रहा है मुज़ाफ़ और बकरिन मुज़ाफ़िले, तो हातानी दर्राजता बकरिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि नून को इजाफ़त की वजह से गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जब मुस्लिमूना के बाद या को हमने लगाया है तो नून को इजाफ़त की वजह से गिरा दिया गया, जमा का नून बवजह इजाफ़त गिर गया, तो मुस्लिमूया हुआ, मुस्लिमूया। अब रह गया वाव और या जमा हुए, तो देखिए मुस्लिमूया हुआ ना, अब वाव साकिन है और या पर ज़बर है, ये दो चीज़ें एक साथ जमा हुई। और वाव और या जब एक साथ जमा होते हैं तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी को बता रहे, वाव साकिन था इसलिए बाकायदा है मरमियुन, वाव को या से बदल दिया। अब यहाँ पर जो वाव है और एक या है और वाव साकिन है, तो वाव को या से बदल दिया जाएगा, क्योंकि दोनों को आप देखें, एक साकिन है एक मुतहर्रिक है, तो जो कम होता है वज़न में उसको चेंज कर देते हैं। तो वाव जो था उस पर सुकून था, इस वजह से वो या से हल्का हो गया, इसी वजह से वाव को ही या बना दिया गया। तो अब दो दो या हो गए, मरमियुन के वज़न पर हो गया मुस्लिमियिन, वाव को या से बदल दिया और या को या में इदगाम कर दिया, तो क्या हो गया मुस्लिमुया। फिर ज़म्मा मीम को फिर कहाँ गया, फिर ज़म्मा मीम को या की मुनासिबत की वजह से कसरा से बदल दिया, यानी मीम पर जो पेश है इसको हमने या को देखते हुए इस मीम को ज़ेर से बदला, क्योंकि हम जानते हैं कि या जो है वो ज़ेर को पसंद करती है, उसी तरह से वाव पेश को और अलिफ ज़बर को। लेकिन जब यहाँ पर या है वो भी तशदीद के साथ है और इससे पहले पेश है, तो पढ़ना थोड़ा सा उल्टा लगता है, मुस्लिमुया। तो इसी वजह से या को देखते हुए, क्योंकि या जो है वो चाहता है कि उससे आगे उससे पीछे जो है वो हरकत ज़ेर की लगे, इसी वजह से मीम के पेश को ज़ेर से बदल दिया गया। तो अब हुआ ये मुस्लिमिया।
फ़ायदा एक और है, मुस्लिमिया की नस्बी और जर्री हालत की अस्ल मुस्लिमीना है। मुस्लिमीना हालत नसब और हालत जर में है ये मुस्लिमिया जो है, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम की नस्बी और जर्री हालत में या माक़बल मकसूर होती है। यानी जमा मुज़क्कर सालिम जो होता है, जब उसको हालत नसब में पढ़ेंगे या हालत जर में पढ़ेंगे तो एराब होता है या माक़बल मकसूर। यहाँ हमने जमा मुज़क्कर सालिम का एराब पढ़ लिया है, हालत नसब और हालत जर में या माक़बल मकसूर है ना। इसलिए यहाँ इजाफ़त का नून गिरा देने के बाद वाव को या से बदलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नस्बी और जर्री हालत की वजह से पहले ही से या मौजूद है, इसलिए सिर्फ या को या में इदगाम कर देंगे। तो अब इसको खूब अच्छे से समझ लो, बात समझ में आई। तो ये अक़साम अस्माए मुतमक्किन और उसके एराब मुकम्मल हुए। अब 16वीं फ़सल तवाबे। तवाबे जैसा कि इसका लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है, यानी किसी का पीछा करे, मतलब कोई चीज़ है और उसके बाद जो चीज़ आने वाली है वो उसी के तरह होगी, उसी के ताबे होगी। वाज़े हो कि जब जुमला में दो इसम एक जगह जमा हों और दूसरे इसम का इराब एक ही जिहत से पहले के मुआफ़िक हो तो पहले इसम को मतबू और दूसरे को ताबे कहते हैं। मतलब दो इसम एक साथ हैं एक ही जुमला के अंदर, और जो दूसरा वाला इसम यानी जो इसम पीछे आया है, जो बाद में आया है, जब हम उसको देखेंगे और जब पहले वाले को देखेंगे तो दोनों का एराब भी बिल्कुल सेम है। और एराब सेम होने के साथ साथ जो हालत थी जिस वजह से एराब दोनों में आया, या तो मौसूफ सिफत की वजह से होगा या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले की वजह से होगा। इस तरह से दोनों जो है एक ही चीज़ के अंदर आएंगे, तो फिर उसको ताबे और मतबू कहेंगे। तो ये हो गया ताबे। बस ताबे हर उस दूसरे इसम को कहते हैं जो पहले लफ्ज़ के साथ एराब में भी मुआफ़िक हो और जहत में भी मुआफ़िक हो। यानी मतबू फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है, मफ़ूल होने की वजह से मंसूब है, मुज़ाफ़िले होने की वजह से मजरूर हो, तो ताबे भी इसी तरह होगा। ठीक है, अगर मतबू जो है वो फ़ाइल बन रहा है तो ताबे भी फ़ाइल ही होगा, अगर मफ़ूल है तो मफ़ूल होगा, मंसूब है तो मंसूब होगा। अब ताबे जो है उसकी 5 किस्में हैं। एक सिफ़त, मौसूफ सिफ़त का सिफ़त, दूसरा ताकीद, तीसरा बदल, चौथा अत्फ़ बहर्फ़ यानी हर्फ़ के साथ अत्फ़ किया जाएगा, और पांचवा है अत्फ़ बयान यानी पूरा जुमला जो है उसको अत्फ़ कर दिया जाएगा। तो पहला है सिफ़त, वो ताबे है जो मतबू की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर कर दे। जैसे जानी रजुलुन आलिमुन, इस मिसाल में आलिमुन ने रजुलुन मतबू की इल्मी हालत को ज़ाहिर किया है, या मतबू के मुताल्लिक हालत को ज़ाहिर करे। जैसे जानी रजुलुन आलिमुन अबू हो, इसमें आलिमुन ने अबूहो की इल्मी हालत को ज़ाहिर किया जो रजुलुन मतबू का मुताल्लिक है। अब इसको समझिए आसान लफ्ज़ों में। सिफ़त, मौसूफ सिफ़त के बारे में हम इतना जानते हैं कि जैसा मौसूफ होता है वैसी उसकी सिफ़त आती है। तो ये एक मशहूर ताबे की किस्म है, क्योंकि मौसूफ जैसा होगा वैसी सिफ़त होगी, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो वो ताबे है जो मतबू की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे। यानी अगर तो यहाँ पर मिसाल दी गई है, जानी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास आलिम शख्स आया। इस मिसाल में आलिमुन ने रजुलुन मतबू की इल्मी हालत को ज़ाहिर किया। देखें, रजुलुन ये मतबू है, आलिमुन जो है वो ताबे है। ताबे किसको कहेंगे? जो पीछे होगा वो ताबे कहलाएगा, जो आगे होगा वो मतबू कहलाएगा। क्योंकि देखें, मैं कोई बात आप लोगों को बताऊंगी तो आप मेरी बात को अगर मान करके वो काम करेंगी, तो मेरे कहने के बाद आपने किया है तो आप हो गई ताबे, और मैं पहले से कर रही थी तो मैं हो गई मतबू। तो रजुलुन आलिमुन, इसमें जो बाद में आ रहा है वो आलिम है, और बाद में आने वाला ही तो किसी के पीछे चलेगा। जो किसी के पीछे चलता है वो बाद हो जाता है, और जो पहले से रहता है वो आगे हो जाता है। तो रजुलुन हो गया मतबू और आलिमुन है ताबे। इसी तरह रजुलुन है मौसूफ और आलिमुन है सिफ़त। तो इस मिसाल में आलिमुन ने रजुलुन मतबू की इल्मी हालत को ज़ाहिर किया। यानी आलिमुन जो है, जो कि ताबे है, ये बता दे रहा है कि जो आदमी है उसकी हालत ये है कि वो आलिम है। इल्मी हालत को ज़ाहिर किया,
यानी बताया कि जो आदमी है वो असल में ऐसा वैसा नहीं, एक आलिम दीन है। या मतबू के मुताल्लिक की हालत को जाहिर करे, यानी जो रजुल है, जो आदमी है, उससे कोई रिलेटेड है, कोई उससे ताल्लुक़ रखने वाला है, तो उसकी हालत को जाहिर करे। जैसे जानी रजुलन आलिमुन अबू हो, कि मेरे पास आदमी आया जिसका बाप आलिम है। तो यहाँ जो आदमी है जो कि मतबू है, इसके बाप के बारे में बताया जा रहा है कि ये आलिम है। तो ताबे का काम क्या है? या तो मतबू की अच्छाई या बुराई को बता देगा, या तो मतबू से जो रिलेटेड है उसकी अच्छाई या बुराई को बताएगा। तो यहाँ पर पहली मिसाल में तो आलिम, ये ताबे ने रजुलन की ही के बारे में ही बताया था कि ये आलिम है, लेकिन दूसरी मिसाल में ये जो आलिम है, ये जो ताबे है, ये रजुल जो कि मतबू है उसके बाप के बारे में बता रहा है कि इसका बाप आलिम है। इसमें आलिमुन ने अबूहो की हालत को जाहिर किया है, जो रजुलन मतबू का मुताल्लिक है। यानी रजुलन तो मतबू है, और रजुलन का मुताल्लिक कौन है? रजुलन से ताल्लुक़ रखने वाला कौन है? इंसान से ताल्लुक़ रखने वाला उसका बाप है इस मिसाल में। बस सिफत की दो किस्में हुई, एक वो जो अपने मतबू की हालत को जाहिर कर दे, दूसरी वो जो मतबू के मुताल्लिक की हालत को जाहिर करे। यानी एक तो वही है कि सिफत जो है अपने मौसूफ की हालत को बता देगा, यानी सिफत हम ताबे को कह रहे हैं, तो जो मौसूफ हुआ वो मतबू हो गया। तो एक सिफत हुआ जो कि अपने से पहले वाले मौसूफ के बारे में बता रहा है, यानी ताबे जो है वो मतबू के बारे में बता रहा। और दूसरी किस्म ये है कि मतबू का जो रिश्तेदार है या मतबू ने जिसके बारे में बताया है उसके बारे में बता दे। आप लोगों के समझ में आई? जी बाजी जी। अब सिफत की पहली किस्म 10 चीज़ों में मतबू के मुआफिक होती है। यानी सिफत ये जो पहली किस्म बताई गई है कि ताबे मतबू एक जैसे होंगे, तो इसमें 10 चीज़ें पाई जाएंगी। तारीफ़ यानी मारफा, तनकीर यानी नकरा, तज़कीर मुज़क्कर, तानीस मुअन्नस, इफ़राद वाहिद, तस्निया जमा, रफ़ा नसब जर, ये हालत हो गई। ये 10 चीज़ें हो गई। जैसे इंदी रजुलन आलिमुन, ये एक मिसाल हो गई। इंदी रजुलन आलिमुन, मेरे पास आलिम आदमी है। तो आलिम जो है ये ताबे है किसका? रजुल का। तो दोनों एक जैसे हुए। फिर रजुलाने आलिमाने, तस्निया है, तो तस्निया आलिमाने तस्निया, रजुलाने भी तस्निया होगा, यानी यहाँ पर भी होगा इंदी रजुलाने आलिमाने। फिर इंदी रिजालुन आलिमुना, जमा है तो उसके लिए जमा आया। इंदी इमरतुन आलिमतुन, मेरे पास आलिमा औरत है, मुअन्नस है तो मुअन्नस आ गया उसके लिए। फिर इमरताने आलिमताने, तस्निया मुअन्नस है तो तस्निया मुअन्नस आया। निस्वतुन आलिमतुन, तस्निया मुअन्नस जमा है तो मुअन्नस के लिए जमा आ गया। दूसरी किस्म 5 चीज़ों में मतबू के मुआफिक होती है। तारीफ़, तनकीर यानी मारफा, नकरा, रफ़ा नसब और जर। जैसे कि जाअतनी इमरातुन आलिमुन इब्नतहा इब्नुहा, मेरे पास आई औरत आलिमुन इब्नुहा के जिसका बेटा आलिम है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि औरत जो आई है उसका बेटा आलिम है। तो ये दूसरी किस्म में से हो गया ना, जिसमें बताया जा रहा था कि मतबू का जो मुताल्लिक है, तो यहाँ पर औरत का जो बेटा है उसकी बात होने लगी है। इस मिसाल में आलिमुन और इमरतुन का एराब तो एक है, मगर चूँकि आलिमुन से इब्नुहा की हालत ज़ाहिर होती है इसलिए आलिमुन को मुज़क्कर लाया गया। यानी आलिमतुन यहाँ अगर लाते तो फिर जुमला गलत हो जाता, क्योंकि बताना ये था कि औरत का बेटा आलिम है। अगर औरत की बेटी की बात होती तो आलिमतुन चलता, औरत की बात होती तो आलिमतुन ही रहता, लेकिन औरत के बेटे की बात हो रही है, इसीलिए बेटे की जो अच्छाई है बुराई है वो बताना मकसूद है ना, औरत के बारे में तो नहीं बताना है। तो इसीलिए यहाँ पर आलिमुन मुज़क्कर इस्तेमाल में आया है। एक और चीज़ देख लें, फ़ायदा, नकरा की सिफत जुमला खबरिया से भी कर सकते हैं, और उस जुमला में ज़मीर का लाना ज़रूरी है जो नकरा की तरफ लौटती है। जैसे जानी रजुलन अबूहो आलिमुन, यहाँ इमरतुन
ये भी नकरा है, ये रजुलुन ये भी नकरा है। क्यों? क्योंकि औरत आदमी ये ख़ास नहीं है। औरत कोई भी औरत को औरत कहेंगे, किसी भी आदमी को आदमी कहेंगे, लेकिन किसी का नाम ले लेंगे तो फिर वो ख़ास होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि नकरा की सिफत जो है, नकरा अगर मौसूफ बन रहा है, जैसे रजुलुन मौसूफ है, इसी तरह इमरतुन मौसूफ है, तो इसके लिए आलिमुन इब्नुहा सिफत बन जाएगा, ये एक जुमला पूरा। उस तरह अबूहा आलिमुन ये पूरा जुमला इसकी सिफत बनेगी। वही कह रहे हैं कि नकरा की सिफत जुमला खबरिया से भी कर सकते हैं। रजुलुन को हमने बना दिया मौसूफ और अबूहो आलिमुन ये जुमला खबरिया बन करके ये बन जाएगा इसका सिफत। और इस जुमले में ज़मीर का लाना ज़रूरी है जो कि नकरा की तरफ लौट रही हो, क्योंकि देखें रजुल जो है ये आपका मौसूफ है और उसके लिए हमको सिफत बनाना है ना, तो अबूहो आलिमुन में ये जो हु की ज़मीर है ये रजुल की तरफ आनी ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि मौसूफ जो है ये पूरा जुमला इसी मौसूफ का सिफत बन रहा है। इसी तरह आलिमुन इब्नु हा, यहाँ पर भी जो हा की ज़मीर है ये औरत की तरफ आ रही है। इमरतुन को तो मौसूफ बनाया, आलिमुन इब्नु हा ये पूरा जुमला जो है इसकी तरकीब करके हमें इसको जुमला खबरिया बना करके सिफत बनाना है इमरतुन के लिए। तो इस जुमले में भी हम लोगों को एक ऐसी ज़मीर लानी ज़रूरी थी जो कि औरत की तरफ आए, क्योंकि औरत मौसूफ है और ये जुमला उसकी सिफत है। तो यहाँ हा की जो ज़मीर है ये औरत के लिए आ गई, तो इमरतुन मौसूफ और ये पूरा जुमला सिफत है। इसी को यहाँ बताया कि नकरा की सिफत जो है वो कभी कभी पूरा जुमला भी आ जाया करती है, लेकिन उस जुमले के अंदर कोई ऐसी ज़मीर होनी चाहिए जो मौसूफ की तरफ जा रही हो। अब तरकीब जो है ये आप लोग खुद ही देख लेंगी। तरकीब के मामले में आप लोग अब समझदार हो गई हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के इल्म में इजाफ़ा फरमाए।